चाचू आप यहाँ? हाँ यार, यहाँ तुझे तेरी बीबी छोड़ गई, वहां मैं अपनी बीबी को छोड़ के आया। क्या? इतना प्रैक्टिकल होने से रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ते दिल से चलते हैं, इमोशन से चलते हैं। मैं नहीं मानती। इसलिए तो आप लाइफ में बार बार अकेली हो जाती है सत्या जी, क्योंकि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हैं। और जबकि आपकी परछाई भी वही कर रही है, आप इसका साथ दे रही हैं। ठीक है, आप रहिए अपने उसूलों के साथ, अपने कोर्ट कचहरी के सबूतों के पास। मैं चला अपने भतीजे के पास। चाचू रुक जाइए। नहीं जाए, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस घर में भी जो चीज 4 दिन बाद होने वाली है ना, उसे आज ही होने दो। आप जिद कर रहे हैं। जिद मैं नहीं कर रहा हूं सत्या जी, आप और आपकी बेटी कर रही हैं। और एक दिन आप दोनों को ना अपनी गलती का एहसास होगा कि आपने रिश्तों से ज्यादा कागज में लिखे सबूतों को अहमियत दी है। चाचू आप सासू माँ को छोड़ के आ गए, पर क्यों? यार क्या है ना, उनको कोर्ट कचहरी सबूत की बातें समझ में आती हैं, वो मुझको दिल की बातें। तगड़ा तो होना ही था ना। खैर मैं भी छोड़, तेरी तो बैंड बज गई रॉकस्टार। मजाक सूझ रहा है आपको? माँ कहती थी अगर पानी सर के ऊपर तक चले जाए ना, तो उसमें शैम्पू करना चाहिए। मतलब अगर दर्द ज्यादा हो जाए तो उसके मजे लेने चाहिए यार, जिंदगी है। वैसे यार रॉकस्टार, कोई ऐसा तो नहीं मैं पनौती हूँ। जब से आया हूं ना, तुम लोग यहाँ कुछ ना कुछ होते जा रहे हैं। चाचू बस बस बस, अब ये नई कहानी मत डालो मेरे दिमाग में। पहले मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ना लग रहा है कि शालिनी कोई खेल खेल रही है मेरे साथ। जैसे ही घर छोड़ के गई और उसका बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया? हाँ, बस स्टैंड में मिला, घर छोड़ के जा रहा था। आपकी वजह से जा रहा था, आपने डांटा इसलिए। ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? ऐसे तो मैं भी देख सकता हूँ, और मैं पुलिस अंकल को भी फोन कर सकता हूँ और उन्हें बोल दूंगा कि आप मम्मी को परेशान करते हो। फिर देखना पुलिस आपको पकड़ के लेके चली जाएगी। ओ यार तू 2 फीट 2 इंच का तो है और पुलिस की धमकी दे रहा है। तुझे किसने बताया कि पुलिस पकड़ के ले जाती है? मम्मी ने। मम्मी कहती है कि जो लड़कियों को परेशान करते हैं उन्हें पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है। और हाँ पापा, मम्मी आपको बुला रही है। रहने दे यार, कल गायब हो गया तो बवाल हो गया था, अब वापस गायब हो गया तो और बवाल हो जाएगा। इससे बेहतर ये होगा तू अंदर जा, सुन के इसकी माँ क्या कह रही है, तब तक मैं इसके पास बैठता हूँ। जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना आप अपने घर वापस जाओ। क्या है कि इस उम्र में घर छोड़ना शोभा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। बोलो। समर, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम बेड के किस साइड सोते हो? इस साइड या उस साइड? उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी ना कि मैं कहाँ सोऊंगी। और मेरा सामान, तो मैं अपना सामान इस कबर्ड में अरेंज कर लूँ। लाइफ कितनी फनी है ना यार। पहले इस अलमीरा में जया के कपड़े होते थे, अब तुम्हारे आ जाएंगे। तुम्हारे आने से पहले ना माँ अक्सर यही कहती थी कि ना बच्चा कर ले, तेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। नाउ सी, बच्चा आ गया, लाइफ कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई। शालिनी सुनो, देखो तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो एक बात सच सच बताओ, ये तुम्हारा जहरी चेहरी जया के जाते ही अचानक कैसे आ गया? चेहरी चेहरी है, जया के जाते ही अचानक कैसे आ गया?
क्योंकि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुम क्यों खामखा मुझ पे शक करते हो? समर, लाइफ में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी होता है, पर तुम अपने लाइफ के पास्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि जेरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेटा है। डीएनए रिपोर्ट्स भी तो यही कह रही है ना। अब तो पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, अब प्लीज तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि जेरी तुम्हारा बच्चा है। और देखो, मुझे इस घर में ना मेरा हक भी मिल चुका है। तुम्हें घर में हक मिला होगा, पर मेरी जिंदगी में हक नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ जया से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। आज तो उंगली दिखा दी, आज के बाद कभी मत दिखाना, क्योंकि मुझसे कोई उंगली दिखाकर बात करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम्हें सच जानने के लिए इतनी तड़प हो रही है ना, तो एक काम करते हैं, आज तुम्हें सच बता ही देते हैं। तो सुनो, जेरी किडनैप नहीं हुआ था, उसे मैंने भेजा था। वो प्लान भी मेरा था और वो आदमी भी मेरा था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें झूठे किडनैपिंग के इल्जाम में अंदर करवा दिया, और फिर बेचारी जया को मैंने झूठे इमोशंस में फंसाकर घर से बाहर निकलवा दिया। अब तो तुम समझ ही चुके होगे ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कल के दिन मैं अपनी साड़ी में आग लगाकर ये भी कह सकती हूँ कि समर की मम्मी ने मुझे जलाने की कोशिश की। You know what, Samar? You were right. Life is so funny. कॉलेज के इतने सालों के बाद हम यहाँ पर मिले, कैसे? Well planned. और हाँ, तुम्हारी वाइफ वेडिंग प्लान करती है ना, पर मैंने तो अपनी खुद की वेडिंग प्लान कर ली। तुम्हारे साथ। Oh my poor baby. तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? जेरी तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। I just can't believe this. मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बहुत कुछ बिगाड़ा है तुमने मिस्टर समर सुराना, पर डरो मत, वक्त आने पर सब बता दूंगी। Till then, enjoy your new life with your new wife. चलो मैं अब अपना सामान जमा लेती हूँ, और इस बार मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं हो जाऊंगा? मेरी पत्नी सिर्फ जया है और जया ही रहेगी, और मैं तुम्हें इस घर में रहने भी नहीं दूंगा। फिर वही बच्चों वाली बातें समर। भूल गए क्या तुम डीएनए रिपोर्ट?
डीएनए रिपोर्ट्स देखकर कोर्ट तुम्हें कसूरवार ठहरा देगी और मैं बेचारी अबला नारी, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली की बदनामी होगी, सुराना फैमिली की बदनामी होगी। डू यू रियली वांट इट? कर पाओगे? मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, सो जस्ट चिल। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दीदी, ये आरती तो हमारी जया हमेशा सुबह सुबह रोज गाती थी ना। दादाजी, क्या मैं रोज सुबह आरती कर सकती हूँ? बचपन से रोज सुबह सुबह आरती करने की आदत है, तो बस। ठीक है बेटा। लड़की का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जब से आई है घर में सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये खुद कभी कोई गलत काम कर ही नहीं रही। आरती ले लो समर। तुम मेरा गुस्सा भगवान जी पे क्यों निकाल रहे हो? आरती ले लो। बेटा समर, कम से कम आरती तो ले ले। चलो, आरती तो ले ली सबने, अब नाश्ते के लिए आ जाना। चलो। चाची जी, आज मैं आप सबको नाश्ता बनाकर खिलाऊं? ठीक है।
प्रभा, तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? दीदी देखो ना। क्या देखो भाई? रोटी बना रही है और क्या? दीदी वही तो देखना है। देखो हमारे साइड ऐसा कहा जाता है कि अगर लड़की में कोई गड़बड़ हो ना तो रोटी गोल नहीं बनती। हमें वही देखना है। देखो। ठीक है ठीक है। ये तो ठीक नहीं कर रही है। मैंने बोला था ना गड़बड़ है। दीदी इसने तो पूनम के चांद की तरह गोल रोटी बना दी। जी आप लोग कब आए? बेटा वो जब तुमने देखा ना तभी आए। माँ माँ बुला सकती हूँ ना आपको? मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है मुझे एक्सेप्ट करना और मुझे ये अधिकार देना कि मैं आपको माँ बुला सकूं। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं जया की जगह लेने आई हूँ, पर मेरा यकीन कीजिए मैं जया की जगह लेने नहीं आई हूँ। मैं तो आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने आई हूँ। हाँ हाँ तुम दीदी को माँ बुला सकती हो। क्यों दीदी? थैंक यू माँ। बेटा तू नाश्ता बना ले तब तक। हाँ सब लोग आते होंगे ना। हम चलते हैं। तो क्या बोल रही थी चाची जी तुम? जो लड़की रोटी गोल ना बनाए उसमें गड़बड़ होती है। फिर मैंने तो रोटी गोल बनाई थी। और जो लड़की पूरी रोटी जला दे वो कैसी होती है? ये सब क्या हो रहा है भगवान? मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जया घर छोड़ के चली गई और ये शालिनी मुझे बर्बाद करना चाहती है। मुझे बस इतना याद दिला दो कि उस रात हुआ क्या था, या तो कोई रास्ता बता दो ये सब ठीक करने के लिए प्लीज। क्या है? दिखाई नहीं दे रहा तेरा? दिखाई नहीं दे रहा मैं बिजी हूं? क्या यही वो रास्ता है?
हाँ यही तो वो रास्ता जिसे सब पता चलेगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। जेरी, अरे जेरी, तू तो नाराज हो गया यार। खेलेगा मेरे साथ?